दोस्तों, इस संसार में जीव जंतुओं की एक से बढ़कर एक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से बहुतों को तो हम जानते हैं और कुछ को नहीं भी जानते हैं। जिन्हें हम नहीं जानते हैं उनमें ऐसे कई क्रिएचर शामिल हैं जो अद्भुत शक्तियों के मालिक हैं। ये शक्तियां इतनी पावरफुल हैं कि अगर हम इंसान को मिल जाएं तो हम खुद को इस ग्रह का मालिक समझने लगेंगे। कौन से हैं ये इनक्रेडिबल क्रिएचर जो अलौकिक शक्तियों के मालिक हैं? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, आमतौर पर किसी क्रिएचर का कोई अंग एक बार कट जाए तो उसको दोबारा उगना नामुमकिन होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे बीच एक ऐसा क्रिएचर भी है जो ज़रूरत पड़ने पर अपना दिल, दिमाग और रीढ़ की हड्डी को फिर से रीग्रो कर सकता है। आपको ये सुनने में भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। एक्सोलेटल एक ऐसा ही अनोखा क्रिएचर है जो अपने दिमाग के कुछ हिस्सों को दोबारा पैदा कर सकता है। इसके साथ ही ये अपनी रीढ़ की हड्डी, अपना दिल, इवन अपने हाथ पैर को भी ये रीजनरेट करने की एबिलिटी रखता है। एक्सोलेटल सैलमेंडर की एक प्रजाति है। जिन्हें सैलमेंडर के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि सैलमेंडर अपनी पूरी लाइफ पानी के भीतर बिताता है। इसकी उम्र 100 साल की होती है और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्रिएचर एक ही जगह पर बिना हिले डुले 7 साल से भी अधिक समय तक अपना जीवन बिताता है। यानी कि ये बिना कुछ खाए पिए भी कई वर्षों तक जिंदा रह सकता है। वैसे ये तभी जगह बदलते हैं जब इन्हें अपने साथी की तलाश होती है। दोस्तों, एक्सोलेटल के बारे में जानकर अगर आपको हैरानी हो रही होगी तो आपको मेंटिस श्रिम्प को भी एक बार करीब से जान लेना चाहिए। समुद्र में रहने वाले ये क्रिएचर अपने साथी से कम्युनिकेट करने के लिए अपने शरीर से एक खास किस्म की रोशनी निकालता है। ये रोशनी इतनी हल्की होती है कि वो इसके साथी के अलावा किसी दूसरे क्रिएचर को दिखाई ही नहीं देती है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये रोशनी बीच के किसी भी ऑब्जेक्ट से रुकती भी नहीं है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के आर पार जाने की जगह उसे लांघ जाती है। इसके अलावा ये क्रिएचर खतरा महसूस होने पर या शिकार को अपने करीब पाकर उसे पंच मारने की काबिलियत भी रखता है। रिसर्चर्स की माने तो मेंटिस श्रिम्प के पंच करने की स्पीड 23 मीटर पर सेकंड की होती है, जिस वजह से जब ये अपने शिकार पर पंच करते हैं तो उन्हें सोचने समझने तक का मौका नहीं मिलता। मेंटिस श्रिम्प के पंच की एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये अपने शिकार पर पंच करता है तो वो तेज आवाज के साथ चिंगारी निकलती है, जिससे वहां का पानी भाप बन जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पंच कितना ज्यादा खतरनाक होता है। आपको बता दें कि मेंटिस श्रिम्प का पंच 1500 न्यूटन फोर्स पैदा करता है, जिससे उनका शिकार तुरंत दम तोड़ देता है। दोस्तों, नेक्स्ट जिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएचर के बारे में बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक ईल। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको इलेक्ट्रिक ईल के बारे में तो ज़रूर पता होगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल मछली की एक प्रजाति है जो अमेज़न और उसके सहायक नदियों में पाई जाती है। आप इसे कोई साधारण मछली समझने की गलती मत कीजिएगा। यह अपने शिकार पर हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जोरदार झटका देती है। यह मछली अपने शरीर से 600 से लेकर 800 वोल्ट तक का करंट पैदा कर सकती है, जो कि मगरमच्छ जैसे एक बड़े जानवर को मारने की क्षमता रखती है। वैसे आमतौर पर इनका शिकार छोटी मछलियां होती हैं जो एक झटके में ही इनके करंट से मर जाती हैं, जिसके बाद इलेक्ट्रिक ईल बड़े मजे से उन्हें अपना भोजन बनाती है। हो सकता है इस मछली के बारे में जानकर आपके लिए इन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन कहते हैं ना, भगवान की महिमा बड़ी अपरंपार है। हर किसी को कुछ न कुछ अनोखा देता ही है। ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रिक ईल को कम दिखाई देता है, जिसकी वजह से भगवान ने उन्हें ये एबिलिटीज दी हैं। इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में उत्पन्न होने वाला करंट इनके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल की वजह से होता है, जिसका इस्तेमाल ये न सिर्फ शिकार करने में बल्कि नेविगेशन और कम्युनिकेशन करने में भी करती हैं। दोस्तों, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनिमल्स की बात कर ही रहे हैं तो भला हम कबूतर को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, वही कबूतर जो आपके घर के छज्जे या वेंटिलेटर जैसी जगहों में अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप कबूतर को चाहे कितना भी उड़ा दें वो वापस अपनी जगह पर लौट कर आ जाते हैं। दरअसल कबूतरों का शरीर एक तरह से जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता है। इनके अंदर मैग्नेटो रिसेप्शन स्किल्स पाई जाती हैं। ये एक खास तरह की एबिलिटी होती है जो ज़्यादातर बर्ड्स में देखने को मिल जाती है। इनकी हेल्प से बर्ड्स इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो अर्थ में किस मैग्नेटिक फील्ड में है। कबूतरों में भी ये एबिलिटी पाई जाती है, जिस वजह से वो ये आसानी से समझ जाते हैं कि वो कहाँ पर हैं और उन्हें कहाँ जाना है। वैसे बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कबूतरों के दिमाग में 53 सेल्स का एक ग्रुप पाया जाता है। कबूतर के दिमाग में पाई जाने वाली ये सेल्स किसी कंपास की तरह काम करती हैं और आसानी से डायरेक्शन के बारे में पता लगा लेती हैं, जिस वजह से कबूतर जल्दी रास्ता नहीं भटकते हैं।
दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे ग्रह पर एक ऐसा क्रिएचर भी पाया जाता है जिसे आप खौलते पानी में डाल दीजिए, भारी वजन के नीचे कुचल दीजिए या फिर अंतरिक्ष में फेंक दीजिए, ये जिंदा ही रहेगा। इस अनोखे क्रिएचर का नाम है टार्डिग्रेड। इसे वाटर बियर के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर जहां हम इंसान 35 से 40 डिग्री के टेम्परेचर में भी परेशान हो जाते हैं, वहीं ये क्रिएचर 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के टेम्परेचर को भी आसानी से सहन कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अंतरिक्ष के ठंड और मरियाना ट्रेंच जैसी भारी दबाव वाले क्षेत्रों में भी जीवित रह सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि टार्डिग्रेड धरती के सबसे मजबूत क्रिएचर हैं, जो ज्वालामुखी से लेकर बर्फ में भी जिंदा रह सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस क्रिएचर के अंदर पारामैक्रोबायोटस नामक जीन पाया जाता है। पारामैक्रोबायोटस एक प्रोटेक्टिव फ्लोरोसेंट शील्ड है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जर्व करके उसे हार्मलेस ब्लू लाइट के रूप में वापस बाहर निकालता है। जबकि अगर किसी सामान्य क्रिएचर की बात करें तो वे इन हार्मलेस रेस को 15 मिनट से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है आपने आज से पहले टार्डिग्रेड के बारे में ना सुना हो, लेकिन आप सबने रंग बदलने वाले क्रिएचर गिरगिट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। गिरगिट के बारे में कहा जाता है कि ये अपने आसपास के नेचर और इन्वायरमेंट में खुद को ढालने के लिए रंग बदलते हैं। रंग बदलकर गिरगिट अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा गिरगिट दूसरे गिरगिटों से कम्युनिकेट करने के लिए भी रंग बदलते हैं। दरअसल गिरगिट के पास क्रोमैटोफोरस नाम के विशेष सेल होते हैं जिनमें मेलेनिन और गुआनिन क्रिस्टल जैसे पिगमेंट इन सेल्स में मौजूद होते हैं। जहां मेलेनिन गहरे रंगों के लिए और गुआनिन क्रिस्टल रेनबो और चमकीले रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्रोमैटोफोरस सेल्स को ही एक्सपेंड करके गिरगिट अपनी स्किन से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में उनके रंग में चेंजेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, उसेन बोल्ट का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिन्हें दुनिया का सबसे तेज इंसान माना जाता है। मगर इस दुनिया में एक ऐसा क्रिएचर भी है जो इनसे भी ज़्यादा तेज है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे तेज जानवर चीता की, जिसकी स्पीड के आगे अच्छों की हवा निकल जाती है। चीता सिर्फ 3 सेकंड में 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है और इस हिसाब से चीते का पिकअप यानी कि एक्सेलरेशन कई महंगी स्पोर्ट्स कारों से भी ज़्यादा है। वैसे चीते का पूरा शरीर ही उसकी स्पीड के लिए बना है। उसके लंबे पैर, स्पाइन और पंजे उससे तेज भागने में मदद करते हैं। उसकी पूंछ उसके बैलेंस को बनाने में हेल्प करती है। चीता से जुड़ी एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्रिएचर ज़्यादातर दिन के वक्त ही शिकार करता है, ताकि वो अपने बराबरी वाले शिकारी जानवरों जैसे शेर, तेंदुआ या लकड़बग्घों से खुद का बचाव कर सके। आपको बता दें कि चीते की नज़र बहुत तेज़ होती है और इनके शिकार करने का तरीका भी बेहद खास होता है। ये पहले अपने शिकार को ढूंढते हैं और जब एक बार इन्हें अपना शिकार दिख जाता है तभी अपनी पूरी ताकत से उसकी ओर भागकर उसे पकड़ते हैं। और एक बार इनकी गिरफ्त में आने के बाद इनके शिकार का बचकर निकल कर जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये अपने शिकार की गर्दन पर काट कर गहरा घाव कर देते हैं, जिससे शिकार की तुरंत मौत हो जाती है और उन्हें अपना भोजन मिल जाता है। दोस्तों, वैसे क्या आपने कभी बबल गन से गोली चलाई है? खैर, आपको बता दें कि हमारे ग्रह पर पिस्टल श्रिम्प नामक एक अनोखा क्रिएचर भी पाया जाता है जो अपने सटीक और शक्तिशाली बबल शॉट्स के लिए जाना जाता है। पिस्टल श्रिम्प कैरेडियन स्नैपिंग झींगा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी लंबाई 2 इंच तक और वजन 25 ग्राम तक होता है। हैरानी की बात तो यह है कि आकार में छोटे होने के बावजूद ये अपने पंजों को 97 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला सकते हैं। इनके स्नैप की गति ऐसी होती है कि वैक्यूम से इनके अंदर एक बुलबुला बन जाता है, जिसका इस्तेमाल ये अपने शिकार पर करते हैं। ये अपने शिकार को शूट करने के लिए अपने पंजों को झुकाते हैं और फिर तेजी से बंद कर देते हैं, जिससे गोली की तरह बुलबुला निकलता है। और जब यह बुलबुला फूटता है तो ये 8000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की गर्मी उत्पन्न करता है, जो लावा से 4 गुना अधिक गर्म होता है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिस्टल श्रिम्प का बुलबुला उसके शिकार के लिए कितना घातक साबित होता है। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि इन सभी क्रिएचर्स में से कौन सा क्रिएचर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।